Hello students, our next topic is measurement of length. Okay, in the previous class we have studied about the physical quantities and units. Okay, physical quantities we have studied what are physical quantities. Those quantities which are measurable are known as the physical quantities. There are two types of physical quantities. One is the fundamental quantity and another one is the derived quantities. Okay, fundamental quantities which does not depend on the any other quantity, and derived quantities which depend on the fundamental quantities. Okay, similarly we have studied about the derived units and fundamental units. Fundamental units, the units of fundamental quantities are known as the fundamental units, and similarly derived units, the units of derived quantities are known as the derived units. Okay, now we have 2-3 topics in which we will study the measurement of length, measurement of mass and measurement of time. Okay, we know that these three quantities will be used more. Okay, if 11th में जो है आपको ये तीन quantities का ज़्यादा यूज होगा, लेंथ, मास एंड टाइम. तो उनके बारे में अपन थोड़ा पढ़ेंगे कि व्हाट इज लेंथ, व्हाट इज टाइम एंड व्हाट इज द मास एंड हाउ इट इज मेजर्ड एंड व्हाट इज द रेंज, इनकी रेंज क्या है. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल स्टडी द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ओके, सो लेंथ, व्हाट इज लेंथ? सो लेंथ इज द एक्चुअल पाथ दैट इज कवर्ड. ओके, जिससे ये यहां से लेकर यहां तक, from here to here there is a one length, this is the path. Okay, this is the what, this is the path. So this path has covered, so this is what, this is nothing but the length. You can also tell the distance. Length को आप distance बोल सकते हो. तो distance क्या होता है? The actual path covered by the body. Okay, so this is the length. अब length measure की जाती है. Small lengths are also calculated, larger lengths are also calculated. जैसे ये आपको लेंथ मेजर करनी है, आप इजिली मेजर कर लोगे. रूम की लेंथ मेजर करनी है, आप इजिली मेजर कर लोगे. आपको यहाँ से कहीं दूर जाना है, जैसे यहाँ से आपको इंदौर जाना है, तो आप ओडोमीटर की मदद से, ठीक है, आप लेंथ मेजर कर लोगे. लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, जैसा अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द मून एंड द अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ, ओके, और दूसरे प्लैनेट से डिस्टेंस से, तो ये मेजर करने के लिए वी नीड अ स्पेशल टेक्निक, वी नीड अ स्पेशल एक्सपेरिमेंट, स्पेशल अपैरेटस. ओके, इसके लिए हमको कुछ स्पेशल टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशल अपैरेटस की जरूरत पड़ती है. अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से टेप लेके मून तक जाएंगे, ठीक है ना. यू नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द मून एंड द अर्थ, यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड द अर्थ. सो हाउ दिस डिस्टेंस आर मेजर्ड, इनको किस तरह से मेजर किया गया है. So they are measured by some process, some experiments, some techniques. Okay, तो लेंथ को मेजर करने की दो मेथड होती है, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड इन विच यू गोज देयर. ओके, यहाँ से आपको पीतमपुर से मऊ का डिस्टेंस निकालना है. आप पीतमपुर से गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ओडोमीटर में रीडिंग देखेंगे और मऊ पहुंच के ओडोमीटर में रीडिंग देख लेंगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड. ओके, सो ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी डायरेक्ट मेथड. आप पहुंच के डायरेक्टली आपने पहुंच के वहां पे लेंथ मेजर करी है. लेकिन इनडायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज द इनडायरेक्ट मेथड इन विच यू नॉट नीड टू गो देयर. आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है. आप कोई टेक्निक यूज करो, मेथड यूज करो, उससे आप पता कर सकते हो कि व्हाट इज द लेंथ. जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन करते थे 10th क्लास में, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते थे? अगर आपको बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो देन यू यूज द फॉर्मूला. आप फॉर्मूला यूज करते थे, साइन या टेन कॉस जो भी आप यूज करते थे. उसके लिए जरूरी तो था नहीं कि आप टेप लेके झाड़ के ऊपर चढ़ गए. ठीक है, आप क्या करते थे? फॉर्मूला यूज करते थे और आपको क्या मिल जाती थी? हाइट ऑफ द ट्री या हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो आपने क्या यूज करा? यू हैव यूज द मेथड, यू हैव यूज द मेथड, यू हैव यूज द फॉर्मूलाज. तो इस तरह से लेंथ जो होती है वो मेजर की जाती है. ठीक है, तो लॉन्गर लेंथ जो होती है, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस की लेंथ होती है, उसको फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स यूज की जाती है. एक मेथड आपको दी गई है, दैट इज नोन एज द पैरेलैक्स मेथड. तो वी विल स्टडी द पैरेलैक्स मेथड. ओके, सो द मेथड यू हैव गिवन इज द पैरेलैक्स मेथड. नाउ व्हाट इज दिस पैरेलैक्स? पैरेलैक्स होता क्या है? ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप आपकी दोनों आईज से जब आप एक आंख बंद करके देखेंगे
तो आपको एक पोजीशन दिखेगी, जब आप दूसरी आंख बंद करेंगे तो आपको इसकी अलग पोजीशन दिखेगी। तो ये दो आईज क्या हो गई, आपकी पोजीशन हो गई। दिस टू आईज आर योर पोजीशन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई दो पोजीशन है, ये दो पोजीशन है एंड द डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस जो है आपको, ठीक है, दिस टू आर द पोजीशन, ओके, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इस पोजीशन से जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, यू कैन ड्रॉ वन लाइन, ठीक है, लेट अस दिस ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, या लेट अस दिस इज ओ। सो नाउ you have observed from A point and you also observe from the B point. B point से भी आपने क्या करा, ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस दो पोजीशन से एक एंगल बनेगा, there is a one angle will be formed. Okay. Now for the very far objects, ऑब्जेक्ट जो है काफी दूर होता है तो ये एंगल भी जो होगा वो क्या होगा, काफी छोटा होगा, द एंगल विल बी वेरी स्मॉल। नाउ दिस इज द एंगल। Now this two we can join AB. AB को क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। Now let this is B, इसको अपन नाम देते हैं B, इसको बोलते हैं basis, this is known as the basis, so we will calculate by B and this is the distance, that this distance is D। तो A पॉइंट से O पॉइंट का डिस्टेंस या O पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, D, let this distance is D। Now अब ये तो ठीक है, हमको D कैलकुलेट करना है, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट, फॉर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला एंगल इक्वल टू, आई थिंक दिस फॉर्मूला यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नाउ दिस इज द एंगल, दिस इज लाइक एन आर्क, ओके। अगर आप देखें तो ये जो है ये पूरा एक सर्कल बना रहा है, इट इज मेकिंग अ वन सर्कल विद द सेंटर O एंड AB इज अ स्मॉल पार्ट, ओके। तो ये जो इसका आर्क आएगा वो AB के बराबर ही होगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है, ये जो कॉर्ड होती है वो आर्क के बिल्कुल बराबर होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, छोटे डिस्टेंसेस के लिए नहीं, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यू कैन कंसिडर दैट AB दिस कॉर्ड इज इक्वल टू द आर्क लेंथ। तो दिस विल बी कैन बी रिटन एज एंगल, अगर ये एंगल आपने थीटा माना है, लेट दिस एंगल इज थीटा, सो दिस आर्क विल बी इक्वल टू, आर्क जो होगा वो आपका हो जाएगा B और ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा आपका, ये जो होगा OA, या इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, आर्क विल बी योर AB एंड रेडियस विल बी योर OA या OB, ये आपकी रेडियस हो जाएगी यहाँ पे। नाउ दिस कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू AB इज B एंड OA इज व्हाट, D। So this is the formula theta. Now if you want to calculate, इससे आप एंगल भी निकाल, अगर आपको B और D दिया है तो आप एंगल निकाल सकते हैं, और अगर थीटा और B दिया है तो आप D निकाल सकते हैं। तो D can be written as P upon theta. Okay. So both formula can be used. So इस फॉर्मूले से अगर आपको एंगल मालूम है, बेसिस मालूम है, तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस D। मान लीजिए ये कोई स्टार है, सपोज दिस इज स्टार एंड दिस इज द अर्थ। अर्थ की हमने दो पोजीशन ले ली है, अर्थ पे दो पोजीशन ले ली है, और यहाँ से डिस्टेंस हमने क्या करा है, स्टार से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस फाइंड किया है। ओके, सो दिस इज द मेथड, दिस इज नोन एज द पैरेलैक्स मेथड। इस मेथड को हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ओके, सो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एंड देन D इज इक्वल टू B बाय थीटा। ओके, थैंक यू।